तो फ्रेंड्स हम आपको दिखाते चलें कि हमारा जो चौथा इन्वर्टर है वो इस प्रोजेक्ट का आ चुका है, जिसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 58 से 60 किलोवाट का हो चुका है। तो यहाँ पे पहले से 3 हमारे इन्वर्टर लगे हुए थे मैक्स पावर के, और ये सारे 14 किलोवाट के इन्वर्टर्स थे। 42 किलोवाट का ये सिस्टम था और अब ये 58 किलोवाट का सिस्टम हो गया है। हम इसको 60 किलोवाट कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ हमारी बैटरीज़ भी ऐड ऑन हो रही हैं। ये बैटरीज़ यहाँ पे 4 पड़ी हुई हैं, 2 हमारी रैक्स में आ चुकी हैं, यहाँ पे ये 8 हो चुकी हैं। अभी हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेटल डाउन कर रहे हैं। ये पुराना मेटल का डीबी बॉक्स था जिसके अंदर हमारे ब्रेकर्स जो थे वो आ रहे थे, 3 ब्रेकर्स। ये भी हमने डिसमेंटलिंग करनी शुरू कर दी है, वायर्स वगैरह चेंज किए हैं। तो आपको सारी चीज़ें बता दें कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं, क्यों की गई हैं, और वो अगर हम इनसे बचना चाहें तो किस तरह से बच सकते हैं। तो ये जो डीबी बॉक्स है इस वक्त डिसमेंटल होगा, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, इसमें गुंजाइश नहीं थी। इसकी जगह पे अभी ये नया डीबी बॉक्स आएगा, इसमें नए ब्रेकर्स लगेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ ब्रेकर्स यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो ये इन फ्यूचर में अगर हमारे पास 5वां इन्वर्टर भी आता है तो यही जो है डीबी बॉक्स उसके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। तो ये इसके अंदर हमने बस पास बढ़ाई हैं क्योंकि हमारा लोड ज़्यादा हो रहा है। ये तकरीबन हम चले जाएंगे, इस वक्त 60 किलोवाट पे आ गए, तो 70 से 75 किलोवाट पे हम जब मूव ऑन होंगे तो बहुत ज़्यादा लोड आएगा बैटरीज़ का। इस वजह से ये हमने सारी चीज़ें इसमें अपग्रेड की हैं। ये नया रैक है, इस रैक के अंदर भी बैटरीज़ आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ बैटरीज़ हमारी इस प्रोजेक्ट में हो जाएंगी 12। तो 12 बैटरीज़ के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ये मेटल का डीबी बॉक्स इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें किस तरह से आज के प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट होने जा रही हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें खुलेंगी, फिर दोबारा से रिप्लेसमेंट होगी। यहाँ पे नीचे डीबी बॉक्स बढ़ गया है। यहाँ पे हमारे 2 ब्रेकर्स 2 इन्वर्टर्स का सिस्टम हमने यहाँ पे रख दिया कि एक इन्वर्टर अगर हम आगे चल के बढ़ाएंगे उसकी सेटिंग यहाँ पे करेंगे। इस वजह से डक पट्टी और प्रॉपर सारी चीज़ें हम रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ताकि जब हम इसमें 5th इन्वर्टर ऐड करें और इस प्रोजेक्ट को पैकअप कर दें तो हमें फिर दोबारा नई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो सिंगल इन्वर्टर की भी इन्वेस्टमेंट वही थी, डबल इन्वर्टर की इन्वेस्टमेंट भी वही है। इसी तरह से अब हम आपको दिखा दें कि ये पैनल सोलर का हमने दोबारा से बना दिया है। यहाँ पे 2 पैनल्स की सेटिंग आएगी और ये वही आएगी जो इवेंचुअली हम पहले अपने सिस्टम में आपको दिखा चुके हैं कि हमारे हर 3 स्ट्रिंग आ रहे हैं पर इन्वर्टर, और तीनों स्ट्रिंग के अंदर SPD भी आ रही है, फ्यूज़ भी आ रहे हैं और ब्रेकर भी आ रहा है। तो ये हमारी पहले से 3 इन्वर्टर की 3 स्ट्रिंग आ रहे हैं। अभी 2 इन्वर्टर्स की हमने सेटिंग बनाई है, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें 1 इन्वर्टर ऐड करेंगे और फिर जब हमारा 5वां इन्वर्टर ऐड होगा तो फिर इन्हीं चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करते हुए अपने 5वें इन्वर्टर को भी ऐड कर पाएंगे। तो अगर आप बड़े प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं तो चीज़ें प्रॉपर एक दफ़ा माइंड मेकअप कर लें, ताकि आप बार बार कॉस्टिंग से बच सकें, जिस तरह से हमारे इन क्लाइंट को कॉस्टिंग फेस करनी पड़ी है। और ये सिस्टम ऐसे वक्त में हमने लगाया था जिसके फ़ौरन बाद जो है वो हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स आ गए थे। तो जिस वक्त हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, अगर हाई वोल्टेज इन्वर्टर अवेलेबल होते तो हम उसको कंटिन्यू करते, तो बहुत कम सिस्टम के अंदर जो है वो सारा सिस्टम एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे इन्वर्टर्स 3 ऊपर आ गए हैं और 1 नीचे आ गया है। तो ये एक प्रॉपर चारों इन्वर्टर्स का एक व्यू हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों इन्वर्टर्स जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट का इस वक्त हिस्सा बन चुके हैं। इसकी कमीशनिंग करेंगे, वायरिंग करेंगे, फिर प्रॉपर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सोलर पैनल की जो वायर्स है वो हमारे पैनल बॉक्स पे आ चुकी हैं। अभी मेन वायर्स कनेक्टेड रहती है, लेकिन हमने लूपिंग वगैरह करके इन्वर्टर तक ये डक पट्टी यहाँ से नहीं उतार दी है और ये यहाँ से होती हुई हमारे इन्वर्टर में सारी वायर्स आ गई। आपको दिखाते हैं, ये हम इसके 5वें इन्वर्टर की सेटिंग यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अब हमारी DC वायरिंग जो है वो हो रही है बैटरी साइड पे। आपको दिखाते जा रहे हैं कि क्या क्या काम हो चुका है। देखिए, लग ये रहा होता है कि जब ये फिनिशिंग स्टेज हम दिखाते हैं तो लगता है कि बहुत आसान काम है और जल्दी हो जाता है। तो ये एक काम जो है, खाली लग्स लगाना, बैटरी लगाना या ये कनेक्टिविटी करना, ये बड़ा टाइम लेती हैं। और जब बड़ा सिस्टम आता है तो एक चीज़ रीचेक होती है 2-2, 3-3 बार कि कहीं पे कोई जो है लूप पोल छूट ना जाए जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट डैमेज हो।
तो ये हमारा मेटल का डीबी बॉक्स आ चुका है, जहाँ पे हमारे इन्वर्टर में इनपुट जो जाएगा और हमारे इन्वर्टर से जो इनपुट आएगा, तो ये दोनों के ब्रेकर्स जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आगे चल के इन्वर्टर जो बढ़ेगा उसकी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से ये वायर प्रॉपर डक पट्टी के थ्रू हमारे मेन पैनल बॉक्स में चली गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश देख रहे हैं आप चीज़ों का। अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमने वायर्स कहाँ पे कनेक्ट किए हैं। ये वायर्स जो है वो हमारे यहाँ पे आके कनेक्ट हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आके हमने ये सारी वायर्स को दोबारा रीयूनाइट कर दिया है। तो मेन ब्रेकर्स हमारे यही होंगे। सब ब्रेकर्स जो हैं वो सारे इन्वर्टर्स के अलग अलग यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। तो ये हमारी पहले वाली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो इसका जितना भी टोटल डेटा जो शो होगा वो हमारा इन और आउट का डेटा यहाँ पे इंडिकेट होगा। तो ये सिस्टम प्रॉपर आपके सामने है। बैटरीज अभी लग रही हैं, आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें वायरिंग का पैटर्न वही है जो कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ था। डिटेल पैरेलल करने के लिए आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, जो कि इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने रखी हुई हैं। 42 किलोवाट के टाइटल से आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हम क्या कर रहे हैं, देखें इसमें होता ये है कि एक इन्वर्टर से आपकी ये वाली वायर्स भी मैच होती हैं और आपका ये लास्ट इन्वर्टर से आपको दोबारा फर्स्ट इन्वर्टर में कनेक्ट करनी होती है। तो दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। मास्टर इन्वर्टर हमारा यही है, तो BMS कनेक्टिविटी भी इसी के अंदर है। इसी तरह से इस इन्वर्टर से वायर यहाँ पे आ गई और फिर यहाँ से वायर जो है वो हमारे तीसरे इन्वर्टर में चली गई और तीसरे इन्वर्टर से फिर ये वाली वायर निकल के हमारे चौथे इन्वर्टर में जा रही है, जो कि अभी हमारे जो इंजीनियर हैं वो इसको सेटिंग कर रहे हैं इसकी। और इसी तरह से फिर यहाँ से जो सेंसर वायर है वो निकल के दोबारा मास्टर इन्वर्टर में जा रही है। ये आप ब्लू वाली वायर देख रहे हैं, ब्लू वायर और सेंसर वायर ये दोबारा हमारी मास्टर इन्वर्टर्स में जा रही हैं चौथे इन्वर्टर से, ये आप देख सकते हैं। तो ये है सारी इसकी सेटिंग। और अब हम बैटरी के जो डीबी बॉक्स है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। बैटरीज कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीशन की तरफ लेके आए हैं। इसकी टेस्टिंग इंशाल्लाह गर्मियों में करेंगे, आपको पूरा लोड रन करके दिखाएंगे दिन में क्या लोड चल रहा है, क्योंकि अभी जो है सर्दियां हैं, सर्दियों में लोड नहीं होता इस वजह से। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 ब्रेकर्स का सेटअप है, 5 इन्वर्टर्स की सेटिंग आ चुकी है। हैवी बस बार आ गई, पुराने वाला डीबी बॉक्स उतार के नया वाला लगाना पड़ा। तो टेक्निकली अगर आप चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में ही कर लें तो हम बड़े खर्चे से बच जाते हैं। तो इसी तरह से ये वायर्स हैं। पहले जो वायर्स हम जिस दिन लगा रहे थे वो आप वीडियो में देखेंगे तो थोड़ी सी पतली थी। उस वक्त भी हमने कहा था कि अंडररेटेड है, लेकिन जब इस पे लोड आया तो पता चला कि वो वाकई अंडररेटिंग थी। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो है ये 50 mm बल्कि 70 mm के ये वायर्स हैं जो अब आ चुके हैं। ये अब ऐड होंगे हर इन्वर्टर तक और फिर नई वायर भी हम इसी लेवल की डाल रहे हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथली रन डाउन हो सके। तो अब हम डीबी बॉक्स को एडजस्ट करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आज का प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी बैटरीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं और ये 12 बैटरीज़ का बैंक आपके सामने है। 4-4 की रोज़ के अंदर आ गई। हमने सारी बैटरीज़ पैरेलल कर दी हैं और मैक्स पावर का जो ये वेरिएंट है, ये 15 बैटरीज़ आपस में पैरेलल हो सकती हैं। तो हम 12 कर चुके हैं, मे भी हम आगे चल के 3 बैटरीज़ मज़ीद भी इसमें ऐड कर दें तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अब से ये वेरिएंट शायद आगे चल के ना भी मिले, क्योंकि अब वॉल माउंट टाइप में ये बैटरीज़ आ रही हैं और इवेंचुअली हो सकता है आगे चल के इनके रेट और भी नीचे आ जाए। तो यहाँ पे बैटरी ब्रेकर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये सारे ब्रेकर्स के साथ आप बहुत सारी वायर्स देख रहे हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि बैटरीज़ के साथ जितनी भी वायर्स आई थी वो सारी कम्युनिकेट करके सारी बैटरीज बस बार के थ्रू कनेक्ट कर दें ताकि वो प्रॉपर चार्ज और डिस्चार्ज हो सके। तो ये एक्स्ट्रा ब्रेकर है, इसको छोड़ दिया है। इसकी वायर की खूबसूरती के लिए फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह डाल के इसकी सेटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैसिंग आप देख रहे हैं क्योंकि वायर्स हैवी करनी पड़ी हैं इवेंचुअली, क्योंकि हमारा इस पर लोड जो है वो ज़्यादा आना है और उसके पेश नज़र जो है ना ये वायर्स बढ़ाई गई हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा है कि हम इसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए। बहरहाल इसकी हम पैकिंग करके आपको एक पैकअप शॉट भी दिखा देंगे एट द एंड। इन्वर्टर्स हमारे सारे आपस में पैरेलल हो चुके हैं और आपको यहाँ से साइड वे में हम आपको दिखा दें कि किस तरह से हमारे चारों इन्वर्टर और बैटरी बॉक्स के साथ ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर ये इन्वर्टर हमारा 4th स्लेव बन चुका है।
और बाकी के ये 3 इन्वर्टर्स आ गए हैं। अब इसकी कैटेगरी हमने इस तरह से रखी कि 1 नंबर पे वही इन्वर्टर है, 2 पे ये है, 3rd पे ये है और 4th पे ये है। 5th अगर आएगा तो हम यहाँ पे इंशाल्लाह उसको प्लेस कर देंगे। प्रॉपर आप देख सकते हैं कि डक्टिंग वगैरह करके जो चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। जो रहती हैं वो हम जब सोलर पैनल्स कनेक्ट करके इसके साथ चेकिंग करेंगे तो इसको कम्युनिकेट कर देंगे। अभी हम पैनल बॉक्सेस वगैरह इनके बंद कर रहे हैं और ये सिर्फ सोलर का कनेक्शन है जो कि अभी हम लेटर ऑन इसको कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते चलेंगे सोलर पैनल्स जो कि हमारे पहले से प्लेस थे, उसी के साथ फिर हमने मज़ीद पैनल्स भी इसमें अटैच किए हुए हैं। तो टोटल ये सारे के सारे पैनल्स हैं वो इस वक्त वर्कआउट हो चुके हैं। जो आप इन पैनल्स के पीछे वाला जो स्टॉक देख रहे हैं, ये वाले पैनल्स जो हैं वो भी न्यूली प्लेस किए गए हैं। तो इसी तरह का साइमल्टेनियसली पूरा प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह करीब एक और भी इसी जगह पे प्लेस किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो प्रॉपर ये सिस्टम जो आप देख चुके हैं 60 किलोवाट का कंप्लीट हो चुका है, जिसके पास जनरेशन कैपेसिटी भी जो है वो तकरीबन कोई समझ लेंगे 80 किलोवाट के अराउंड जो है हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी है। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न है बड़े प्रोजेक्ट के काम करने का। अब हम आपको रिज़ल्ट चेक कराते हैं कि किस तरह से ये सारे पैनल्स जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं इन्वर्टर्स के ऊपर। तो इन्वर्टर्स पे आपको दिखाते चले, इस वक्त तकरीबन 6300 वाट का लोड तमाम इन्वर्टर्स पे रन डाउन है। तो 6000 वाट का मतलब ये है कि तकरीबन 24000 वाट जो है वो तमाम इन्वर्टर्स जो हैं वो इस वक्त रन डाउन किए हुए हैं। तो मार्केट का जो है वो इस वक्त ऑन है, कुछ शॉप्स ऑन हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। तो रैंडम टाइम्स के ऊपर जो है वो रैंडम लोड होता है मार्केट का। तो इस वक्त तमाम ये जो चारों इन्वर्टर्स हैं ये आपस में शेयरिंग करके इनका जो लोड है वो मैनेज किए हुए हैं, जो कि तकरीबन कोई 24 से 25 किलोवाट के अराउंड बनता है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। हम आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट की प्रॉपर फिनिशिंग दिखा रहे हैं, वर्कआउट दिखा रहे हैं, किस तरह से एग्जीक्यूशन किए थ्रू आउट ये दिखा रहे हैं। इसमें थोड़ी सी आपको वियर्ड लग रही होंगी हमारी बैटरी साइड की वायरिंग, जो कि बाद में एक्स्ट्रा डालनी पड़ी क्योंकि इनिशियली क्लाइंट ने जो है वो रिफ्यूज़ल किया था कि हम केबल्स महंगे हैं, लेकिन बाद में जब हीटअप का मसला है तो हमें चेंज करने पड़े। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। इस हवाले से आप अपने ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये तमाम शॉप्स का